आज वो इस रूप में अपनी कीर्ति बजा रहे हैं और राम आज भी हैं। कीर्ति शरीर के रूप में विद्यमान है। यश कायन जीवती, शरीर से व्यक्ति जिंदा रहता है और राम तो राम थे, वो तो यशोमय शरीर से आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे। जैसा कि स्पष्ट मैंने एक दिन कहा था, यावत अस्थिन्ति गिरयः सरितस्य महितले तावत राम कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक संसार में राम ये सरित और पर्वत आदि रहेंगे तब तक राम की कथा और राम को कोई भुला नहीं सकेगा। वह क्षण हम लोग के बीच है, वो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। एक ऐसे राजा जो प्रजा वत्सल भी हैं और साथ ही साथ ऐसे पति और ऐसे भाई जिनकी कोई आज तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे महान राम की चर्चा हम लगातार 22 तक तो कर ही रहे हैं। निसंदेह रावण के वध के बाद उन्हें घर लौटना था, अर्थात अयोध्या की ओर आना था, लेकिन स्वर्णमयी लंका की, वैभवशाली लंका की स्थिति को देख करके उनके अनुज जो रावण थे उन्होंने कहा, लखन थे, लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि भैया आप क्यों अयोध्या जाएंगे, आप ऐसा करें कि वहां तो भरत राज चलाएगा ही, हम लोग यहाँ राज चलावे। तो उन्होंने क्या कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचसे जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। ऐ मेरे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि अयोध्या में है और वहां एक भाई प्रतीक्षारत है। यदि एक भी दिन विलंब हुआ तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए विमान से, जिस पुष्पक विमान की चर्चा जिससे सीता माता को छल करके रावण ने ले गया, उसी विमान से विभीषण, हनुमान, सुग्रीव आदि के साथ वो यहाँ आते हैं और चारों पांचों 5-6 स्थिति में सब लोग आए उसमें। और इतना सुंदर वातावरण था, इतना सुंदर। लंका से हटते समय उन्होंने जो बात कही थी कि मैं लंका से जा रहा हूं लेकिन लंका राज्यहीन नहीं होगा, लंका राजा से युक्त होगा। और उन्होंने कहा था राम उद्वीर्ण भाषते, राम दोबारा नहीं बोलता है। और लक्ष्मण के सामने जब विभीषण अपने भाई के द्वारा तिरस्कृत होकर के आया था, उस समय उन्होंने कहा था भो लंकेश, तो उन्होंने कहा कि मैं लंकेश नहीं हूं, मैं लंकेश का भाई हूं। कहा कि नहीं, राम उद्वीर्ण भाषते, राम दोबारा नहीं बोलता, मैं एक न एक दिन तुम्हें यह पद दे ही दूंगा। और वह क्षण आ ही गया। रावण का वध हुआ। वध होने के बाद अपने भ्राता लक्ष्मण के कहने पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। मैं इस वैभव से लंका में नहीं बैठना चाहता क्षण भर भी। धन्यवाद लक्ष्मण व्यातन तुरंत शास्त्री। उन्होंने राज्याभिषेक विभीषण का किया और वह लंका राज्य से युक्त हुई, धर्म राज्य से युक्त हो गई, धर्म के पहलू पर वो बहुत बहुत आभार व्यातन जी शास्त्री जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, नमस्ते। सुमन शर्मा जी आइए, फिर दयारिया जी का भजन सुनेंगे। नमस्कार जी सभी को। नमस्ते जी। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के ही
मोती। मित प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। छोड़ के जग के झूठे बंधन, जप ले प्रभु का नाम रे। गया समय फिर हाथ न आए, गया समय फिर हाथ न आए, तब पछताए घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। धन्यवाद, नमस्कार। दया आर्या जी। दया जी। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। आदि में थी दया जिसके अंत में आनंद था। नाम भी कितना प्यारा था। स्वयं जहर पिया हमको अमृत पिला गया। कभी ना हिम्मत हारा था। ईश्वर भक्ति की शक्ति, इतनी शक्ति रखती सारी जगती ने ऋषि को पहचाना और वेद ज्ञान माना। जो कारण है कल्याण का, वो तो देवता था सारे ही जान का। ओ योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जान का। आड़ में धर्म की यहाँ दीन दुखियों पर जुल्म गुजारे जाते थे। अनेकों ही द्रौपदी सरी की सतियों के चीर उतारे जाते थे। 8